कॉमेडियंस के शोज लगातार कैंसिल होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमेडी करने का जिम्मा अपने सर ले लिया है। संडे को मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा पद सत्ता के लिए है ही नहीं, सेवा के लिए है। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। इस बेहतरीन जोक के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं सादिक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डैंकिस्तान, जहां मैं नजर डालूंगा हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किसानों के हित के लिए लाए गए तीनों कृषि कानूनों को संसद में वापस ले लिया गया है। कानून लाने और उन्हें वापस लेने का तरीका पहले जैसा ही दिखा है, बिना चर्चा के। जितनी कम चर्चा सरकार ने पिछले 7 सालों में करी है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा तो रोडीज के एक सीजन में हो जाती है। मेरी रोडीज की क्रिएटिव टीम से एक रिक्वेस्ट है कि एक सीजन सांसद स्पेशल भी लेकर आए। हमारे सांसदों को डिबेट के लिए तैयार करें। सरकार को समझना चाहिए कि डिबेट करने से लोकतंत्र मजबूत होता है, जब तक कि डिबेट संबित पात्रा की ना हो। और जितना मैं अपने प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो सवालों से भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। क्या बेहतरीन जवाब दिए थे मोदी जी ने अक्षय कुमार को। आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत, लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज़्यादा पसंद था। भूले भटके अगर सरकार कोई सवाल सुन भी लेती है तो कहती है कि उनके पास सही आंकड़े नहीं हैं। जैसे हाल ही में सरकार ने कहा था कि उनके पास किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे जवाबों से अच्छा तो आप देश को आम खाने के कुछ और नए तरीके बता दिया करो। कम से कम देश के लोगों को कुछ नया सीखने को तो मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। पॉल्यूशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने देश में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह भी पाकिस्तान को बताया है। वकील का कहना है कि प्रदूषित हवा पाकिस्तान से आ रही है। सीजेआई रमना को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया होगा, लेकिन वो कई लोगों की तरह गोडसे की बजाय गांधी को अपना आइडल मानते हैं। इसलिए उन्होंने वकील को सिर्फ इतना कहा कि अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को भी बैन कराना चाहते हैं। अच्छा हुआ यूपी सरकार के वकील ने बढ़ते पॉल्यूशन को नेहरू की गलती नहीं बताया। सोचो अगर वकील साहब बोल देते कि नेहरू ने जितनी भी सिगरेट्स पी थी उसी वजह से आज देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगर वो ऐसा बोल देते तो पक्का सीजेआई रमना केस को वहीं रोककर एनसीबी को वकील के घर पर रेड मारने के ऑर्डर दे देते। शुक्र है कि मीडिया ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पेशल शो नहीं बनाया, वरना जिहाद के ऊपर एक पूरा स्पेशल शो बनाने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार इस मुद्दे पर भी एयर जिहाद को लेकर कोई एपिसोड बना डालते। मैं उसी पत्रकार की बात कर रहा हूं जिनकी हाल ही में यूएई की प्रिंसेस ने जमकर तारीफ करी थी और जो साल 2012 में एक्सटॉर्शन के एक केस में जेल भी जा चुके हैं। अब मैं नजर डालूंगा देश भर की कुछ और खबरों पर। सरकार ने एक बार फिर देश भर में पकौड़े तलना और मुश्किल कर दिया है। पकौड़े बेचने को रोजगार बताने वाली सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर 100 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर अब 2100 रुपए के पार जा चुका है। देश में फिलहाल 2 ही चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, महंगाई और हिंदू मुस्लिम भाईचारा। बीते हफ्ते गुरुग्राम में एक बार फिर फ्राइडे की नमाज के वक्त कुछ लोगों ने आकर जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसा प्रेम सिर्फ मेरे देश में ही देखने को मिल सकता है। विरोध के नाम पर हर हफ्ते ऐसा टाइम पास देश में बढ़ती बेरोजगारी की तरफ भी इशारा करता है। अगर इन लोगों के पास कोई रोजगार होता तो हर हफ्ते ये इसी तरह टाइम पास करने नहीं आते। प्रधानमंत्री ने अगर अपना 2 करोड़ जॉब देने वाला वादा पूरा किया होता तो शायद ये लोग आज ऐसे टाइम पास नहीं करते। तो प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप ऐसे लोगों को पहले जॉब्स दें, और अगर आप जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए हर फ्राइडे कोई ना कोई रैली ऑर्गेनाइज करें, जिसमें इन लोगों के लिए चाय और समोसे का इंतजाम हो। इससे आपकी रैली में भीड़ भी दिखेगी और इन लोगों को मुफ्त की चाय भी पीने को मिल जाएगी। मुफ्त की चाय से आगे बढ़कर अब बात करते हैं मुफ्त वाली राजनीति की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनको 3 साल पहले मंदिर का विरोध करते हुए देखा गया था, आज उन्हीं को सिक्के की तरह पलटते हुए देखा जा रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली से अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए मुफ्त व्यवस्था करवाई है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने एक बार 2014 में भी राम मंदिर का विरोध किया था। लेकिन दिल्ली के सीएम भी अब धीरे धीरे धर्म की पॉलिटिक्स में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोट्स के लिए श्रद्धालुओं को फ्री ट्रिप्स पर भेजने के बाद
अब कहीं वो देश के सिंगल युवाओं को थाईलैंड भेजना भी ना शुरू कर दें। आखिर में मैं आपको एक ऐसी खबर बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपका हंसना और रोना दोनों एक साथ निकल जाएगा। हंसी आएगी घटना सुनकर और आप रो पड़ेंगे करप्शन को देखकर। उत्तर प्रदेश में एक नए रोड का उद्घाटन करने पहुंची बीजेपी की एमएलए ने जब रोड पर नारियल फोड़ना चाहा तो नारियल तो टूटा नहीं, लेकिन सड़क ही टूट गई। ये सड़क उतनी ही कमजोर है जितनी हमारी सरकार, जो चीन को हमारे देश में घुसने से रोक नहीं पा रही। ये सड़क उतनी ही खोखली है जितने सरकार के एलएसी को लेकर दावे। और जिस तरह सिंचाई विभाग ने नारियल से सड़क टूटने वाली बात को फर्जी बताया है, उसी तरह सरकार भी चीन का हिंदुस्तान में बार बार घुसना फर्जी बताती आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आने वाली और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।